हेलो। हेलो। हाँ स्वप्निल। हाँ सर। हाँ सर बोलो। बताओ यार, क्या आप जानना चाह रहे थे? हाँ सर, मैं क्या बोल रहा था सर, डेली बेसिस पे सर रिवीजन कैसे करनी चाहिए सर अभी? नहीं, रिवीजन कैसे करना चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए, क्या जानना चाह रहे हो एग्जैक्टली बताओ मुझे। हाँ हाँ, रिवीजन रिवीजन डेली बेसिस पर और इफेक्टिव एनालिसिस क्वेश्चन पेपर का। तुम्हारा महाराष्ट्र है कि मध्य प्रदेश वाला है? मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वाला है ना? हाँ अच्छा। अभी जो मेंस का एग्जाम प्री का हुआ तो उसमें हुआ है क्या तुम्हारा? हाँ हाँ हाँ, अभी रिजल्ट अभी आया नहीं, तो हो जाएगा। क्वालिफाई मार्क अच्छे आए हैं अभी। अच्छा। अच्छा है। को यार अभी और मटेरियल कौन सा पढ़ रहे हो तुम अभी? एस का पढ़ रहे हो, कुछ क्या बता रहे थे कल मुझे? नहीं, एस का मैंने पढ़ा है। अभी मेडिजी के वो सिर्फ हैंड रिटन नहीं, प्रिंटेड नोट्स है अभी। ऐसा है। अच्छा। मैंने पढ़ लिया है और मैंने शॉर्ट नोट्स लिखे है उससे। एस के पढ़ रहा था ना उस टाइम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं जो? हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया है। उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है ज्यादा। हाँ। ऐसा है। ओके। तो तो तुम बेसिकली जानना चाह रहे हो रिवीजन कैसे करना है ना? हाँ, रिवीजन और एनालिसिस क्वेश्चन पेपर का ये अप्रोच कैसे करना चाहते हैं। देखो अप्रोच तो यार तुम जो प्रीवियस ईयर पैटर्न है, इस बार शायद पैटर्न तो कुछ चेंज किया है ना तुम्हारे यहाँ पे? हाँ, पैटर्न कुछ चेंज नहीं। क्या अभी मेंस का वही है, 400 मार्क्स का, पेपर 1 और पेपर 2। अच्छा भाई है। हाँ नहीं, पहले से सब्जेक्टिव हुआ करता था ना? हाँ, तो वो 2012 के पहले 12 के वो पहले होता सब्जेक्टिव था। हाँ, था। और अच्छा। 2012 के बाद वो ऑब्जेक्टिव हो गया, ऐसा है। अच्छा। ओके। हाँ। तो देखो बेसिकली यार, देखो रिवीजन करने से के लिए अगर तुम पूछ रहे हो तो सबसे पहले हम्म, तो अपने सिलेब जो भी कोई भी एग्जाम हो, मतलब सिलेबस तो देखो सबका सेम है, ठीक है ना? केवल हाँ दो हाँ। सिर्फ डिफरेंस ये है कि लेवल ऑफ हम्म, क्वेश्चंस में और कवरेज में डिफरेंस आता है कि हाँ मतलब, हाँ हाँ है ना? टॉपिक्स उस वही हाँ सेम टॉपिक्स उसमें भी पूछे जाते हैं, उसमें भी पूछे जाते हैं, बस क्वेश्चन का लेवल का डिफरेंस होगा थोड़ा सा, और हाँ अप्रोच हाँ थोड़ा सा डिफरेंट होगी। सिलेबस सबका सबका हाँ किसी का इंजीनियरिंग सर्विसेज का देख लो या स्टेट किसी का भी देख लो, हाँ। सिलेबस सबका एक है। ठीक है, तो सबसे हाँ पहले तो ये काम करो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारे आए हुए हैं, जिस भी हाँ मतलब स्टेट का तुम अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये एनालाइज कर लो कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन जनरली पूछे जा रहे हैं, और उनको हाँ नोट हाँ डाउन हाँ। कर लो। अभी मैंने एक हम्म। डीएफसीसी का एक वीडियो बनाया, उसमें देखना मैंने एक पेपर का डीएफसीसीआईएल का मैंने करके वो कराया, तो उस तरह करके शॉर्ट आउट कर लो, हाँ उसमें हाँ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3-4 घंटे लगेगा, हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना? तो वो तुम्हें यूट्यूब पर वीडियो हो क्या? अभी रिसेंटली कल एक वीडियो डाला है मैंने, डीएफसीसीआईएल का भी आया है ना, कुछ पोस्ट आई हाँ हैं, हाँ 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 है ना? तो हाँ उसमें मैंने प्रीवियस हाँ ईयर पेपर का एनालिसिस किया है, तो उसमें ये हाँ हाँ आइडेंटिफाई किया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन किन किन टॉपिक से आए हुए हैं। हाँ 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 जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे सपोज तुम्हारा सर्वेइंग है, सर्वेइंग में हाँ लेवलिंग से क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा, ठीक है? हाँ हाँ। चेन सर्वे से क्वेश्चन पूछेगा, प्लेन टेबल सर्वे से क्वेश्चन पूछेगा, कर्व से क्वेश्चन पूछेगा, ये इस तरह टॉपिक्स आइसोलेट कर लो, मतलब आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है? हाँ सर, अभी हमारा पैटर्न कैसा है, सभी सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज है ऐसा, और सिलेबस स्पेसिफिकली मेंशन करके दिया नहीं है नहीं नहीं नहीं, सिलेबस वेटेज कॉपी में। वेटेज इज डिफरेंट थिंग, वेटेज इज ओके। मैं हाँ वेटेज हाँ की नहीं बात कर रहा हूँ, वेटेज तो हाँ किसी से 10 हाँ क्वेश्चन फिक्स होगा, किसी से कहीं कहीं फिक्स कर देते हैं, कहीं कहीं फिक्स नहीं किया है। ठीक है, हाँ तो हाँ सपोज अगर 10-10 क्वेश्चन फिक्स है, तो वो 10 हाँ क्वेश्चन हाँ। जो है, तो उसमें देखोगे कि चेन सर्वे से हो सकता है 3 क्वेश्चन आ रहे हो, ठीक है? हाँ लेवलिंग से 5 क्वेश्चन आ रहे हो, बाकी एक एक दो दो हाँ क्वेश्चन आ रहे हो प्लेन टेबल से, ऐसे ये चीज मैं हाँ कह हाँ रहा हूँ। ठीक है, हाँ। तो इन टॉपिक, तो हर साल क्या होता है, उन टॉपिक से उससे ये पता चल जाता है कि ये टॉपिक्स आपके उस पर्टिकुलर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ लेकिन ये चीज हाँ तब काम नहीं करेगी जब एग्जाम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब एक साल एक बार एग्जाम हो फिर 5 साल बाद एग्जाम हो रहा है, तो उसमें ये चीज हाँ काम हाँ नहीं करेगी। ये चीज तब काम करेगी जब फ्रिक्वेंटली हर 1-2 साल में एग्जाम हो जा रहे हैं। हाँ 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 ठीक है, तो पहले तो ये हाँ चीज सर। हाँ। हाँ सर, अभी एग्जाम हो रहा है और 2012 से हो रहा है एग्जाम, उसमें कुछ गैप नहीं पड़ा है, ऐसा है। हाँ, तो फिर तो तुम देखोगे ना, तो तुम हाँ लगभग लगभग ना देखोगे कि टॉपिक्स लगभग लगभग वो घुमा फिरा के वही पूछ रहे हैं। हाँ जैसे हाँ हाँ सीमेंट से क्वेश्चन आने ही आने हैं,
ठीक है, हाँ कि, हाँ हाँ तुम्हारा ब्रिक्स से क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये टॉपिक्स हाँ जब रिवीजन करते हो मतलब एग्जाम से पहले, हाँ तो ये वो टॉपिक्स पे रिवीजन वाले पार्ट में ज्यादा फोकस करना है जो लास्ट 1-1.5 महीना होता हाँ 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 है ना। क्योंकि अगर तुम टॉपिक्स हाँ आइडेंटिफाई करके नहीं पढ़ोगे तो रिवीजन में तुम्हें पूरा पढ़ना पड़ेगा, सारा रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ 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 ठीक है ना। तो जब चीजें तुम वो करके आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये टॉपिक्स मेरे इस पर्टिकुलर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो वो रिवीजन पर्पज से तुम रिवीजन के लिए पूछ रहे हो, तो वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई करके वो टॉपिक्स तुम्हें हाँ उसको तो रिवाइज करके जाना ही जाना है, मतलब लास्ट मोमेंट पे। हाँ ठीक है, तो एक काम तो ये हाँ करो। फिर जो तुम डेली हाँ रिवीजन वाली बात कर रहे हो, तो रिवीजन में दो हाँ चीजें हमेशा रहती हैं। अभी तो टाइम मेरे ख्याल से 3-4 महीने तो एग्जाम नहीं होने वाला है वहाँ महाराष्ट्र, हाँ, अभी 3-4 महीने के बाद ही होगा। है हाँ ना। तो टाइम हाँ है सफिशिएंट, और पढ़ तुमने लगभग सब कुछ लिया होगा, है ना। हाँ, मैंने पढ़ा है। अभी मैं दूसरी बार मेरा सब्जेक्ट वैसा ही चालू है, ऐसा है। और प्रीलियम के 1-2 महीने पहले मैंने स्टॉप किया था मेंस का, और उसके बाद अभी चालू किया है, ऐसा है। प्री का डेट दे दिया है क्या एग्जाम की? प्री का हो गया एग्जाम, 27 मार्च को हो गया। अभी इस बार? हाँ, अभी इस बार हो गया। अच्छा, करवा दिया 27 मार्च। उसका पेपर है तुम्हारे पास? प्रीलियम का है मेरे पास पेपर। हाँ, मुझे भेजना, देखूंगा मैं कैसा आया था पेपर। हाँ, भेजता हूँ। ठीक है, और मेंस तो के भी है हाँ सर। तो हाँ 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 तो हाँ अब रिवीजन के लिए जो तुम पूछ रहे हो, तो ऐसा करो, हाँ जैसे तुम्हारे में सिलेबस जो है पेपर 1 पेपर 2 का है, तो हाँ, बराबर है। हाँ हाँ, है ना। तो अगर तुम नया हाँ चीज नहीं पढ़ रहे हो, रिवीजन में तो जनरली जो पढ़ हाँ रखा है उसी को फॉलो कर रहे हो, उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। तो हाँ पेपर 1 के 2 सब्जेक्ट उठाओ, पेपर 2 के 2 सब्जेक्ट उठाओ। ठीक है, हाँ हाँ और ऐसे सब्जेक्ट उठाओ जिसमें एक में तुम्हारा इंटरेस्ट ज्यादा हो, एक में कम हो, सो दैट उससे क्या होगा ना, तुम्हें मोनोटोनस सी नहीं लगेगी पढ़ाई, हाँ 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 है ना। मतलब जैसे तुम्हारा एक सोम उठा लिया, ठीक है, हाँ सोम का हाँ रिवीजन करना है, और एक हाँ तुमने उठा लिया जो तुम्हें कम अच्छा लगता है, जैसे पेपर 2 में इरिगेशन इंजीनियरिंग कर लिया। हाँ हाँ ठीक है ना। तो हाँ ऐसे कम्बिनेशन हाँ बना लो कि मतलब मैं एक हाँ वीक में ये 4 हम्म, सब्जेक्ट रोटेशन पे पढ़ूंगा। हाँ 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 ठीक है, और उसमें हाँ हाँ डेली बेसिस पे इस तरह रखो कि हाँ जो रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, मतलब हाँ अभी थ्योरी पार्ट की बात कर रहा हूँ, जो रिवीजन कर रहे हो हाँ उसके अपोजिट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। सपोज सपोज हम्म, पेपर 1 में तुमने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया सोम एंड बिल्डिंग मटेरियल्स कर लिया, हाँ ठीक है, ये इसका रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। हाँ लेकिन न्यूमेरिकल हाँ मतलब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप दूसरे सब्जेक्ट के लगाओ जो आपने उसके हाँ पहले वीक में पढ़ रखा है। हाँ 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 सपोज जैसे अभी जैसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी कुछ नहीं, हाँ सपोज आज फर्स्ट डे है तो सोम पढ़ा और बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ा, उसमें इरिगेशन पढ़ा, और आपने कोई और सब्जेक्ट पेपर 2 में इन्वायरमेंट पढ़ा, ठीक है। तो हाँ इनको हाँ आप पढ़ रहे हो डेली 2 आवर्स, मान लो 8 आवर्स ये हो गए, ठीक है। हाँ हाँ तो एक वीक पढ़ने के बाद जब आप हम्म, कोई इनमें से हो सकता है 4 में से एक सब्जेक्ट खत्म हो जाए, हाँ हाँ तो उसको दूसरे सब्जेक्ट से रिप्लेस करना है, और नेक्स्ट वीक में जो सब्जेक्ट तुमने खत्म कर लिया उसके क्वेश्चंस हाँ स्टार्ट करने हैं प्रैक्टिस। हाँ 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 प्रीवियस ईयर हो सकते हैं, या तुम्हारे डाउटफुल क्वेश्चंस हो सकते हैं, या हाँ चैप्टर हाँ जो बुक्स अगर तुम्हारे पास स्टैंडर्ड बुक्स है उनके पीछे चैप्टर्स में कहीं कहीं क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ठीक है। हाँ 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 ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है, कंटेंट के पीछे भागना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ क्योंकि हाँ मैं देख रहा हूँ ना बच्चे क्या कर रहे हैं, ज्यादा से हाँ ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, उससे क्या होता है ना, क्वेश्चंस हाँ में क्या होता है, जो आजकल क्वेश्चन वो क्वेश्चन में क्या है, सेम नेचर के क्वेश्चंस आ रहे हैं हर जगह, इधर उधर से मैनेज कर रहे हैं, हाँ हाँ है ना। हाँ तो उससे हर चीज तुम्हें रटनी पड़ती है, मतलब मेमोराइज करनी पड़ती है, हाँ, बराबर ठीक है। है ना। तो उस चीज पर हाँ फोकस कम उसको करना है, लेकिन अपना कंटेंट जो है ना उसको थोड़ा सा उसको उसकी रेंज बढ़ानी है, मतलब जहां से तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नॉलेज ऐड हो रहा है, हो सकता है तुम्हें कोई हाँ लेक्चर से अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा हो, ठीक है। जैसे IS हाँ 456 है, तो IS 456 हाँ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ज्यादा बेनिफिट नहीं है, आप IS 456 को कई बार पढ़ो, एक बार खत्म कर लिया दोबारा पढ़ो। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, अगर तुमने देखा है कोई लेक्चर देखा है IS 456 का जो मैंने एक्सप्लेन किया? मैंने देखा है, 14 लेक्चर वगैरह देखे IS 456 के। अच्छा, चलो वो देख लो। इतना नॉलेज हो जाता है ना, मेरे दिमाग में ज्यादा बैठता नहीं, पर मैं अच्छा लगता है मेरे को ऐसा। नहीं कोई बात नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ ना, तुम हाँ अच्छा नहीं लगता तब भी उनको देख डालो,
ठीक है, मेरा उससे कोई हाँ, फायदा नहीं, मुझे तो पढ़ा के डालना था, मैंने पढ़ा के डाल दिया उसमें। लेकिन अब वो फायदा तुम्हें लेना है या नहीं लेना वो तुम्हें, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अब जैसे IAS 456 है, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे लोग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कंपाइल कर लिया उन्होंने, जो आए हुए हैं क्वेश्चन SSC JEE के, वही पढ़ा रहे हैं, उसी की वैल्यूज याद करवा रहे हैं। तो वो दैट इज नॉट द राइट वे। आपको कैसे करना है, आपको IAS 456 एक बार पढ़ा, आपको इस अप्रोच से पढ़ना है, ये ध्यान में रखते हुए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पास, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे हैं तो आपको पता है किस टाइप की वैल्यूज पूछ रहा है, किस टाइप, तो आपको पढ़ते समय ये अप्रोच रखनी है कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे बना रहा है, वो कहाँ से उठा ले रहा है, कैसे बन रहा है। तो उससे क्या होगा, आपको आइडिया मतलब लगने लगेगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आप बार बार जब उस चीज को पढ़ोगे ना, रीड करोगे, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा क्वेश्चन आपको, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप, अब जैसे सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, जैसे एक्सपोजर कंडीशन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट क्या रहेगा, या मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो क्या रहेगा, या दे देगा कि टाइडल जोन में है तो किस ग्रेड की कंक्रीट यूज करेगा, है ना। तो तुम देखोगे हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस को कवर करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार देख लिया कि प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, तो यू शुड गो, आप एक्सपोजर कंडीशन वाली जो टेबल है, 2-3 टेबल्स हैं, उनको थॉरली एक बार समझ लो, है ना, कई बार उसी को पढ़ो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार करने से अच्छा है कि आप एक्सपोजर कंडीशन की वो टेबल कई बार पढ़ो, उसको समझो कि तो क्या, कौन से फैक्टर, बहुत तरीके हैं क्वेश्चन बनाने के ना, कौन सा फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एक्सपोजर कंडीशन डिसाइड कैसे कर रहे हैं, और फिर उसके लिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे कैसे फर्क पड़ रहा है, सीमेंट कंटेंट कितना है उस पर्टिकुलर एक्सपोजर कंडीशन में, है ना। तो मुझे वो प्रीवियस में ईयर में जो आया था ना क्वेश्चन, उससे उसको जाके उस टेबल में देखने का, और वो डिटेल क्वेश्चन बन सकता है वहां से, ऐसा बोल रहे हो ना आप। हाँ बिल्कुल। तो मतलब ये कहने का हर साल अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, नए क्वेश्चंस डाल रहे हैं एग्जाम में लोग, है ना। बराबर है। हाँ, प्रीवियस ईयर तो डालते ही हैं, पर देखो कंपटीशन जो अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो समझने की जरूरत ये है कि 60 से 70 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर गेट, ESE, SSC JEE, इसके इजी क्वेश्चन जो मॉडरेट लेवल के हैं, ये सभी बच्चे यही पढ़ रहे हैं, है ना। हाँ सर, बराबर है, ऐसा ही हो रहा है। कंपटीशन की जो फाइट है ना, वो अगले 30 क्वेश्चन में है, उन 30 क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन करेगा वही सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ सर, उसी के लिए भी मैं ज्यादा फोकस करने के लिए है ना, ट्राई कर रहा हूँ। तो वो चीज तभी डेवलप होगी जब आप प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन का एनालिसिस करके ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा एम्फेसिस करना है, किन किन टॉपिक, डिपेंडिंग अपॉन, जैसे तुम्हारे में वेटेज फिक्स है, कुछ एग्जाम्स में वेटेज फिक्स नहीं रहता है, रैंडम रहता है, किसी में 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी में 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो तो आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस करोगे तभी पता चलेगा। लेकिन वो एनालिसिस भी तब यूजफुल है जब आपने पेपर आपके जो है हर 1-2 साल में हो जा रहे हैं, क्योंकि गैप हो जाता है ना, तो फिर ट्रेंड मतलब एग्जैक्टली नहीं बैठता, तब वो रेफर भी नहीं करते कि पहले 5 साल पहले पेपर कैसे आता था। नहीं गैप नहीं, इसमें गैप नहीं है ना। तो जब तुम्हारे में तो सर्टेन है कि भाई ये टॉपिक है, तो तुम देखोगे ना, तो पिछले 5 साल में कुछ कुछ तुम्हें सिमिलैरिटीज मिलेंगी कि लेवलिंग से क्वेश्चन आने ही आने हैं। IAS 456 के 4-5 क्वेश्चन आते, मैंने तुम्हारा पेपर देखा था महाराष्ट्र का है ना, उसमें 5-6 क्वेश्चन तो मुझे IAS 456 के दिख रहे थे सीधे सीधे मिनिमम। है, वो पूरे क्वेश्चन उसमें थे। RCC के जितने क्वेश्चन थे दे वर रिलेटेड टू योर IAS 456, चाहे वो डिजाइनिंग से रिलेटेड हो या IAS 456 के मतलब कोडल वैल्यूज से रिलेटेड हो, कंडीशन से रिलेटेड, है ना। और छोटे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। जो टेस्ट प्रोसीजर्स होते हैं उनकी वैल्यूज पूछ रखी थी कुछ जगह पे। कुछ क्वेश्चन तुम्हारे गुप्ता एंड गुप्ता के भी मुझे दिख रहे थे। हाँ सर, वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस के 1-2 कॉपी ऐसे हुए थे ऐसे। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मान लो आपका पेपर 100 क्वेश्चंस का है, 100 क्वेश्चंस के तो आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारा जो कंपटीशन है वो लास्ट के 30-35 क्वेश्चंस के लिए ही है, वही सिलेक्शन डिसाइड करेगा। मतलब कोई 30 क्वेश्चंस में हो सकता है 10 क्वेश्चंस कर पाए, कोई 15 क्वेश्चन कर ले, तो हो सकता है 10 वाले का ना हो पाए, 15 वाले का हो जाए, है ना। कोई पॉइंट में आजकल तो पॉइंट में सिलेक्शन हो रहे हैं, 0.5 मार्क्स, निगेटिव मार्किंग है तो 0.5, 0.33 इस तरह सिलेक्शन होते हैं और आउट हो जाते हैं।
है ना। तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है और जो इस ईएस के क्वेश्चन है, एसएससी जेईई के क्वेश्चन है, वो लगभग सभी लोग कर रहे हैं, है ना। हाँ सर, और बराबर है। है ना, जिसको नहीं भी समझ में आ रहा वो याद कर रखा है, उसको आंसर याद है कि ये आंसर है इसका, हाँ हाँ है ना। हाँ, बराबर तो है। तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, पर वो लक होता है कि हो सकता है पूरे क्वेश्चन वही आ जाए और उसने सारी चीजें रट रखी हो, तो उसका हो गया, ठीक है ना। हाँ तो हाँ ऐसे लोग बहुत 1% है, वो ऐसा होगा नहीं आज के कंपटीशन लेवल पे, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज मैं देखता हूँ हर पेपर में 20-25 क्वेश्चन ऐसे डाल देता है वो, जो नए से हाँ होते हैं, मतलब पहली बार आए होते हैं, और हाँ वो हो नहीं पाते फिर। तो उससे फिर आप बॉर्डर पे रहते हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मेरा होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आप बॉर्डर पे हो। हाँ हाँ फिर अगर सिलेक्ट भी हो गए तो आपकी फिर इंटरव्यू में आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, हाँ। तो ये 50 समझने। मार्क्स का इंटरव्यू है सर, हाँ 50 मार्क्स का इंटरव्यू है। हाँ 50 मार्क्स का है, तो उसमें भी क्या करते हाँ हैं, वो किसी को 25 नंबर दे देंगे, किसी को 40 मार्क्स दे देंगे, हाँ, है ना। वो 25 से ऊपर देते ही नहीं है। अच्छा 25 से ऐसा है। ऊपर देते नहीं है। नहीं, 25 के ऊपर कितनी देते ही कितनी नहीं है। वैकेंसीज हैं इस बार तुम्हारे में? इस बार 217 है ऐसे। अच्छा वैकेंसी, उसमें तो वही जो पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन इस टाइप के डिपार्टमेंट्स होंगे हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ इरिगेशन और पीडब्ल्यूडी ऐसा है। अच्छा तब तो अभी पोस्ट ओपन तो के अच्छे हैं। लिए तो 50 है। इसका मतलब मेरे ख्याल से मेंस के लिए तो ये कितने कितने टाइम्स, 10 टाइम्स बुलाएंगे? नहीं, 14 टाइम्स होता है। 14 टाइम्स? पिछली बार मेंस के लिए 14 टाइम बुलाया था, ऐसा है। पर इस बार वो क्या कर रहे हैं, 16 टाइम कह रहे हैं, ऐसा है। मतलब लगभग 3000 से 4000 के बीच में बुलाएंगे। हाँ 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 हाँ, बराबर है वैसे है। अच्छा ओके। तो अब तुम देखो कि अभी तुम किसी भी एग्जाम का देखोगे ना, स्टेट वाले का, हाँ 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 तो उसमें ये अप्रोक्सीमेटली मतलब 65 से 70% मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं, मतलब सेफ साइड के लिए, हाँ अगर हाँ पेपर मॉडरेट हाँ लेवल का आ रहा हाँ 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 है ना। और बाकी हाँ वैकेंसीज पे डिपेंड कर रहा है, वैकेंसी 10-15 है तो फिर कट ऑफ ऊपर चला जाए। तो कट ऑफ पे नहीं हाँ फोकस करना है, आपको फोकस करना है हाँ कि आपको वो तो पेपर पे डिपेंड करेगा कि आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो। अगर निगेटिव मार्किंग है तो आप हाँ मतलब फोर्सफुली तो नहीं कर दोगे क्वेश्चन की मुझे नहीं आ रहा तब भी मैं 80% करके आऊंगा, ऐसा नहीं कर सकते, हाँ हाँ, नहीं है ना। नहीं, पेपर अगर टफ आएगा तो हो हाँ सकता है आपका 60% मार्क्स पे ही सिलेक्शन हो जाए। हाँ हाँ तो ये पहले दिमाग में नहीं बैठाना है कि हाँ हाँ आपको इतना करके आना है। आपको ये करना है कि हाँ आपको जितना आता है आपको उतना सही करके आना है, ये फोकस होना चाहिए। हाँ हाँ मतलब आपने जो पढ़ा है उसका आपको 100% देने की कोशिश करना है, ठीक है। अपनी हाँ हाँ, मिस्टेक्स एनालाइज करते रहो कि कहाँ पे, जब प्रैक्टिस करते हो न्यूमेरिकल में तो हो सकता है आंसर मिसमैच हो जाता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, किस टाइप की कैलकुलेशन हाँ मिस्टेक हो रही है, तो उस चीजों को थोड़ा थोड़ा नोट करते चलो कि रूट निकालने में हाँ गलती हो रही है, कभी कभी फॉर्मूले में जब आप 1/2 की जगह 1/3 रख के कैलकुलेट कर देते हो, मान लो स्पेसिफिक स्पीड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। हाँ हाँ तो ये सारी चीजें मतलब अपने नोट डाउन करते चलो कि ये कमियां आ रही हैं, ठीक है। हाँ आप एनालिसिस कर लो, उसके बाद स्ट्रेटजी बनाओ, ठीक है। हर हाँ एग्जाम के लिए सिलेबस सेम है, ठीक है ना, हाँ सिलेबस सेम है, सिर्फ आपको हर एग्जाम के लिए अपनी स्ट्रेटजी बदलनी है। कंटेंट भी वही हाँ सेम है, सिर्फ क्वेश्चंस का लेवल आपको पढ़ना वही है, बस लेवल ऑफ क्वेश्चंस में वेरिएशन आएगा, कुछ में इजी क्वेश्चंस आएंगे, इसमें थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन हाँ आएंगे। और आजकल तो वो हाँ मतलब अच्छे क्वेश्चंस देते हैं, 20-25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अच्छे हाँ क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से अगर आपने 5-7 भी क्वेश्चन कर लिया ना तो आपका हो जाता है। हाँ, इसी हमारे यहाँ तो 35-40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वो ब्रेन टीचर बनते हैं, ऐसा है। क्या क्या कह रहे हैं? हम 40 क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में होते हैं, हम्म। वो थोड़ा रैंक इम्प्रूव करते हैं, ऐसा है। हाँ बाकी 60 क्वेश्चंस हाँ में तो जो अच्छे बच्चे होंगे पढ़ने, मतलब हाँ 50% लोग ऐसे होंगे जो ऑटोमेटिकली 60 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस कर ले हाँ हाँ जाएंगे। हाँ सर, सीरियस स्टडी से 65 to 60 क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसे सीरियस स्टडी से, हाँ ऐसा है। तो फिर नहीं ऐसा, तो वो वाले लेवल पे नहीं रहना है, उस लेवल से उठना है। तो जैसे मैंने बताया, हाँ जैसे सर, हाँ एग्जांपल मैंने IAS 456 का दिया, तो सबसे पहले हाँ देख हाँ लो किस किस कोड से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हाँ हाँ है ना। आप वो आपको हम्म, आइडिया लग जाएगा। जैसे आजकल IAS 10500 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाटर की परमिसिबल लिमिट्स पूछी जाती हैं, वाटर में जो इम्प्योरिटीज हैं, हाँ हाँ है ना। तो हाँ एक हाँ IAS हाँ 10500, तो इस तरह आप देख लो कि कौन कौन से कोड से आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए। एक तो वो कोड हो गए,
ठीक है। हाँ, IAS 456 और IAS 800 तो आपके वो हैं, मतलब इनको पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा नहीं इनको छोड़ना है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कई बार पढ़ना है, ठीक है। हाँ, आप हाँ, क्वेश्चंस के हाँ, पीछे, मैं अभी भी बोलता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना कि मैं सारे जितने भी और इंडिया में जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं उनके एक प्रीवियस ईयर कर लूं। वो लास्ट हाँ, प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हाँ, जितना कंटेंट है मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ लूं पहले, मुझे हाँ, सारी हाँ, चीजें हाँ, पता चल जाएं बेस्ड ऑन कि हाँ, प्रीवियस हाँ, ईयर में क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसको उस लेवल को ध्यान में रखते हो, मतलब उससे लेवल आपने असेस कर लिया कि इस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जब आप अपना पढ़ाई हाँ, कर रहे हो तो आपको वो ध्यान रखना है कि उस लेवल से एक जस्ट ऊपर लेवल तक का आपको ध्यान रखना है, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है मैं ना। अभी सर मेरी स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ अभी सब्जेक्ट के पहले मैं प्रीवियस ईयर देखता हूँ पहले, ऐसा है। हम्म और किस टॉपिक के कैसे क्वेश्चन आए वो मैं सिलेबस है ना उसके नीचे लिखता हूँ, उस टॉपिक के नीचे लिखता हूँ हम्म कि इस पेपर में 2012 2013 इस हम्म क्वेश्चन इस सिलेबस के इस सब्जेक्ट के टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, ऐसा मैं हम्म लिखता हूँ। हम्म ठीक है, और वो एनालाइज करता हूँ मैं। हम्म अभी मैंने क्या किया, अभी वो लेवलिंग ठीक है डिसाइड कर लिया, लेवलिंग से किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, और हम्म। ज्यादातर क्वेश्चन मेरे को कंबाइन करेक्शन और रेसिप्रोकल लेवलिंग हाँ, तो उसकी फिर और आपको फिर ना, हाँ, फिर आपको हाँ, फिर जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर आपको रिफ्रैक्शन कर्वेचर के बार बार बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आप रिफ्रैक्शन हाँ, कर्वेचर की कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक खोलो या आपका जो स्टैंडर्ड अच्छा मटेरियल आपने बना रखा है, हाँ, ठीक है, हाँ, तो वो खोलो, आप हाँ, उसका सारा कंटेंट पढ़ लो कि उससे रीडिंग कैसे हाँ, कम ज्यादा हो रही है, क्यों हो रहा है ये ऐसा, क्या क्या एरर्स हाँ, हाँ, एलिमिनेट हो रही हैं, कैसे इसके न्यूमेरिकल्स हाँ, पूछे जाते हैं, कोलिमेशन एरर कैसे नहीं। तो उसमें तो 8-10 तरीके के कंसेप्ट है, वो कवर कर लो। उसके बाद क्वेश्चन चाहे जैसा भी आएगा आप कर लो जाओगे। अब उसके लिए आप 20-25 क्वेश्चन अलग अलग जगह से ढूंढ रहे हो, लगा रहे हो, तो उससे क्या होता है, हाँ, आपका हाँ, टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। आपका हाँ, नॉलेज इंप्रूवमेंट कम हो रहा है, आप टाइम हाँ, 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 उस पे ज्यादा लगा दे रहे हो जो जितना जरूरत नहीं था। और उसकी जगह आप दूसरी ऐसी चीज जो आपका वीक था उस पर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो इस चीज ये पर मेरा थोड़ा सा एक्सेल करना है। वो समझ में आया, वो मैं इम्प्रूव करता हूँ। और मेरा कैसे अप्रोच होता है, अब अभी मैं ये कंटेंट पढ़ रहा हूँ, तो इस कंटेंट पे प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन आया है हाँ ये दिमाग में होना चाहिए, और हाँ उसके हिसाब से उस टॉपिक को उस तरह के एंगल से और उससे ज्यादा एंगल से थोड़ा पढ़ना चाहिए, हाँ ऐसा है। हाँ। तो जैसे इससे मैं क्या होगा। एग्जांपल देता हूँ, जैसे हाँ, हाँ, तुम्हारा जो विकट अपरेटस होता है ना, उससे आजकल क्या काफी सर? कुछ हाँ विकेट है। विकट अपरेटस होता है, जैसे कंसिस्टेंसी निकालते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम वगैरह निकालते हैं ना। हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ, उसमें देखो किस टाइप के क्वेश्चन वो जनरली पूछ लेगा कि उसका डायमेंशन, उसकी हाइट कितनी होती है, ठीक है। हाँ, 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 फिर वो प्लंजर हाँ, के डायमेंशंस आजकल पूछने लगा है, हाँ, नीडल की डायमेंशंस पूछता है। फिर टेस्ट प्रोसीजर में क्या क्या हम उस टेस्ट से निकाल सकते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, कंसिस्टेंसी, कौन कौन से फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, इस हाँ, तरह पूछ लेता है कि कौन से इनमें से कौन सा टेस्ट जिससे आप वर्केबिलिटी नहीं निकाल सकते, इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। तो वो क्वेश्चन वो सब पूछा ही था 2019 में, मैंने एक बार मेंस दिया था ना, वो पूछा ही था, और सेम क्वेश्चन वो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वैसा ही था, हाँ ऐसा तो है। हाँ तो जब तुम आप ये टॉपिक आपने असेस कर लिया कि किस किस रेंज में क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको जब पढ़ना हाँ, है तो उससे थोड़ा सा सोच कर पढ़ना है कि इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हमेशा जब पढ़ाई करो तो इस अप्रोच से जरूर हाँ, पढ़ाई करो कि हाँ, हाँ, दिमाग में ये रखते हो कि इससे कैसे क्वेश्चन बन सकता है बेस्ड ऑन हाँ, एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाँ, 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 ठीक है। ओके ओके, तो हाँ, हाँ, ये चीज ध्यान रखनी। बाकी तो आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। बुक्स हैं आप तुम्हारे पास कोई? हाँ सर, मेरे के पास अभी ये प्रीवियस ईयर की आईएएस मास्टर की बुक है, वो मैंने सॉल्व करके रखी है, ऐसा अच्छा, ओके। है। और गुप्ता गुप्ता भी है, हम्म। और एसएससी जेई का आईएएस मास्टर का है प्रीवियस ईयर। अच्छा, चलो वो सब तो कर लो, वो सब लोग सभी लोग कर रहे हैं, बट उसमें बस ध्यान हाँ, रखो कि अपना जो कंटेंट है, जो अपने नोट्स बनाए हैं आपकी बुक्स के हैं या कोचिंग मटेरियल के, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, जिसको आपको लगता है कि वो, उसको ऐड ऑन करते रहो। समझ रहे हो ना? जैसे मान हाँ, लो कोई हाँ, क्वेश्चन आपने पढ़ा, मान लो एसएससी जेई में हाँ, आया था, कोई ऐसा कोडल प्रोविजन पूछा गया था जो आपके कंटेंट हाँ, में है, तो उसको वहीं पर जाके अपने नोट्स में लिख लो। नोट्स हाँ, हाँ, हमेशा हाँ, जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो जो भी आपके मटेरियल है, जो भी मतलब आपका थ्योरी पार्ट वाला है,
उसको हाँ वहां से ट्रांसफर कर लो। आपको बार बार वो क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ। ये एक इम्पोर्टेंट वो चीज है, ठीक। सो दैट तो आपका हम्म, जो वो है, मतलब जो कंटेंट है बेसिकली, वो उसको हम्म, एड ऑन करना है, मतलब उस पे उसको इम्प्रोवाइज करना है। भले कहीं से भी वो रिसोर्स मिल रहा हो, कहीं आपने मान लो मेरे लेक्चर देखा या कहीं और देखा, आपने कोई भी टेस्ट सीरीज हम्म, दी, तो जो जो हम्म, इन्फॉर्मेशन नहीं मिली आपको, वो वही क्वेश्चन में हाँ नहीं छोड़ देनी है। अपने साथ अपने नोट्स या जो भी आपका कंटेंट है जो आप फॉलो कर रहे हो, उसको हाँ। उसमें ऐड ऑन कर लो। तो उससे फायदा क्या होगा, जब आप रिवीजन करोगे ना, तो आपको हैफर्ड रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। आपका रिवीजन एक उस पे कन्फाइंड रहेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वही मैंने पेपर 1 की एक बुक और पेपर 2 की एक बुक ऐसे बनाई रखी है। हाँ ऐसा है, मैं अभी उसमें ऐड ही करता हूँ। और सर पिछले साल क्या हुआ था, जो हॉट क्वेश्चन आए थे ना, हाँ 2019 में मैंने मेल दिया था ना, हाँ उस टाइम मैंने क्या देखा, गुप्ता गुप्ता में स्ट्रक्चर एनालिसिस के और आईएएस प्रीवियस ईयर में आईएएस मास्टर का जो वॉल्यूम फर्स्ट है ना, हम्म उसमें कुछ कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है हम्म ऐसा है स्ट्रक्चर एनालिसिस के। वो हम्म लॉजिकल क्वेश्चन वैसे वैसे उठा के उस एग्जाम में आए थे। हम्म। ऐसा मैंने एनालिसिस हाँ वो देखा। आते हैं, वो और आते हैं, वो आएंगे, हाँ इस बार भी आएंगे। हाँ हाँ ठीक है ना, तो उन्हें तो मतलब दैट इज दी प्राइमरी रिक्वायरमेंट, वो तो आपको करनी ही हाँ करनी है। ठीक है। हाँ 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 ठीक है, हाँ मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो आप ये सब करोगे तो आपका इन चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी। जो भी आप हम्म। नई चीज सीख रहे हो, आप उसको एक जगह लाओ। अगर वो एक जगह नहीं लाओगे ना, तो आप रिवीजन के समय आप मिस कर जाओगे, आप भूल जाओगे कि मैंने नया क्वेश्चन किया था या मैंने नई चीज सीखी थी। है ना, तो हाँ ये बराबर है। चीज है। कोडल प्रोविजंस पे बहुत अच्छे से पढ़ लो, IS 456, उसके हाँ अमेंडमेंट, हाँ IS 10500, IS 1343 पे भी क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट कोड पे। अभी 2012 हाँ में रिवाइज हुआ था। ठीक है ना, ठीक है। तो हाँ हाँ करो, और मतलब कॉन्फिडेंस रखो कि कर सकते हो बस। हाँ हाँ। तो वैसे मैं फॉलो तो करता हूँ। और अभी कैसा है, हमें सिलेबस में टनल ब्रिज और सीपीएम ऐसे जो सब्जेक्ट है ना, हाँ उसमें तो रैंक इम्प्रूव हो जाता है ऐसा है। उसका सिलेबस म्हणजे मटेरियल ज्यादा लोगों के पास अवेलेबल नहीं है ऐसा है। अच्छा, देखो ये CPM हाँ पार्ट के लिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, गुप्ता एंड गुप्ता के जो मैंने लेक्चर्स डाले हैं ना, हाँ 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 CPM पार्ट का मैंने कंप्लीट किया हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, वो एक बार देख लो, उसमें मैं हाँ बहुत चीजें सिखा दी हैं, तो काफी चीज एक तो वो सीख जाओगे। हाँ हाँ ठीक है, और हाँ एक हाँ BC पुनमिया हाँ की बुक आती, पतली सी बुक आती है उसकी। हाँ हाँ, मेरे पास है है वो। ना, तो सिर्फ उसमें सर सीपीएम और पर्ट है, क्योंकि हमें सिलेबस तुम्हारे में में मटेरियल मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन हाँ हाँ मटेरियल भी होगा तुम्हारे उसमें ना। हाँ, इक्विपमेंट है, हाँ, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पे मैंने एक पूरा एक अलग से एक लेक्चर डाल रखा है, एक दो हाँ तीन हाँ हाँ लेक्चर डाल रखे हैं, वो कर लो। उसका PDF भी गूगल ड्राइव पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शन गुप्ता एंड गुप्ता की वीडियोस देखोगे ना, तो उसमें कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के भी काफी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हाँ जितना हाँ मैंने बनाया, मुझे कॉन्फिडेंस है कि उससे 90% तुम्हारा कवर हो जाएगा कंस्ट्रक्शन वाला। हाँ रही टनल वाली बात ना, टनल के लिए कह रहे हो ना, हाँ टनल और ब्रिज। हाँ हाँ ठीक है, तो टनल मेरे ख्याल से टनल गुप्ता एंड गुप्ता में टनल इंजीनियरिंग का एक चैप्टर दिया हुआ है। हाँ हाँ। हाँ, तो देखो मैं कोशिश करूंगा उसको मैं करवा देता हूँ। है ना, क्योंकि उसमें बेसिकली क्या क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हाँ हैं, हाँ। लेकिन वो तुम्हारे उसमें अफेक्ट करेंगे सिलेक्शन में। हमारे 10 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं टनल के ऐसा है। टनल के हाँ, सभी सब्जेक्ट को सेम वेट है ना तुम ऐसा है। अच्छा, तुम पेपर मुझे 1 में भेजना मुझे हाँ जो जहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, जो इसमें बाइफर्केशन लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट से कितना आता है। हाँ हाँ। सर ठीक। कैसा है, अभी पेपर 1 में हमें 9 सब्जेक्ट है, और 9 सब्जेक्ट के ईच सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन एवरेज फिक्स होते हैं। और पेपर 2 में 11 सब्जेक्ट है, ये और उसके UPSC का जो 9 है ना, क्वेश्चन। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का भी ऐसे ही है, उसने भी कौन सा क्वेश्चन। सर? उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, उसके जो हाँ हाँ असिस्टेंट हाँ इंजीनियर का एग्जाम है, उसमें भी अभी हाँ मेंस हाँ की उसकी टेस्ट सीरीज बनाई थी ना, तो उसमें हाँ लिखा हुआ था, उसमें फिक्स कर रखा है कि सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन, इस सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन, इस तरह फिक्स किया हुआ पेपर हाँ 1 हाँ। पेपर। हमारा भी ऐसा है सर। और सर टेस्ट सीरीज की बात आप मुझे टेस्ट सीरीज की कैसा मैनेज कर लो टाइम और। टेस्ट सीरीज देखो हाँ ऐसा हाँ, है कि अभी किसकी फॉलो कर रहे हो तुमने, किसी की दिया है टेस्ट सीरीज या देना है? अभी तो नहीं दिया है, किसकी प्रीलिम के पहले दिया था। हम्म ये हमारे लोकल कोचिंग क्लासेस होते हैं ना पुणे में,
अच्छा, उनके ओके। लिए आता है। चलो मतलब किसी की भी देना, तरीका यही होता है। देखो, सबसे पहले तो हाँ टेस्ट सीरीज कौन सी आपको फॉलो करना है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हाँ है ना। हाँ। तो उसके लिए सबसे अच्छा हम्म, तरीका है अपने दोस्तों से पूछो कि यार कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है ना, क्योंकि हाँ वो हाँ वो हाँ आप फीडबैक लेकर ही डिसाइड कर सकते हो, है ना। हाँ हाँ तो हाँ एक हाँ। ये फैक्टर है। उसका दूसरा हम्म, फैक्टर ये है कि आप जो भी टेस्ट सीरीज ले रहे हो उससे आपका, हाँ एक तो उससे दो चीजें आपको सीखनी है टेस्ट सीरीज से। पहली हाँ मतलब हाँ टेस्ट सीरीज को इस अप्रोच से देना है कि पहले हाँ तो मुझे देखना है कि मेरी वीकनेस कहाँ है, पे कहाँ कहाँ गड़बड़ियां हो रही हैं। गड़बड़ियां कहाँ हाँ होगी, हाँ हाँ। जनरली वो लोग टेस्ट सीरीज में क्या करते हैं, जो मैं देखा हूँ कि हम्म, वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर के आए हुए अलग अलग लेवल पे एसएससी जेई और ईएस और वही क्वेश्चंस देते हैं। खुद से क्वेश्चन बहुत कम लोग रेयरली फ्रेम कर रहे हैं आजकल। ठीक है हाँ सर, नहीं सेंड नहीं करते है ना। तो वो वो कॉपी करते हैं, हाँ हाँ कॉपी यहाँ से करते उधर। हैं। तो हम्म, तो ये चीज ध्यान, तो उससे होता क्या ना, उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता जहाँ पे पूरे क्वेश्चंस कॉपी कर दें। कॉपी करें लेकिन एटलीस्ट 30% क्वेश्चन तो नए, तभी तो मतलब एक्चुअल एग्जाम में एक्चुअल चीजें पता चलेंगी। नहीं तो सबके नंबर उतने ही आ जाएंगे, केवल एक्यूरेसी का फर्क रहेगा, कौन हाँ हाँ कितना हाँ कितने क्वेश्चन किसको याद थे, उस टाइप का हो जाएगा। तो हाँ कहने हाँ का हाँ। मतलब तो दो अप्रोच रखनी है कि हम्म, अगर प्रीवियस ईयर वाला भी आप दे रहे हो तो ये चीज हाँ हाँ। दिमाग में रख के देनी है कि आपकी कहाँ कहाँ गलतियां हो रही, किस टाइप की गलतियां हो रही, ये आपको पता चले। ठीक है। और हम्म, क्वेश्चंस हम्म, नए रहेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हम्म, आपका कहाँ पे लैग कर रहा है कंटेंट। हाँ हाँ हाँ। ये चीज तभी पता चलेगी, क्योंकि पुराने क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो उससे आपकी वो थोड़ी ना पता चलेगी। वो तो उसमें तो सिंपली ये है कि आपने किया है तो टिक मार दोगे, आप नहीं किया है तो आप लगेगा कि हाँ देखा देखा क्वेश्चन है, तो आप गेस करोगे अगर आपको नॉलेज नहीं है प्रॉपर, हाँ हाँ हाँ। है ना। तो दो अप्रोच से हाँ। रखना है कि हम्म, गलतियां अपनी एनालाइज करनी है और वीक एरियाज एनालाइज करने हैं। ठीक है। और हाँ उसके हाँ बेसिस हाँ पे अपनी फिर से जब आप रिवीजन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वो चीजें हाँ। अगर कोई नई चीज आपको मिलती है टेस्ट सीरीज में कि यार ये बढ़िया क्वेश्चन है, तो उसकी अगर कोई ट्रिक है या कोई उससे कोड के प्रोविजन है तो उसको अपने नोट्स में ट्रांसफर कर लेना है। हाँ 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 हाँ। ठीक है। तो ये चीजें हैं। अच्छा। पर अभी मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं सुबह थोड़ा, अभी मेरा कैसे शेड्यूल चल रहा है, मैं वीकली प्लान करता हूँ। ऐसा है, वीकली प्लान 100% फॉलो नहीं होता, लगभग 80% तो हो जाता है। ऐसा है, तो सुबह को मैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस करता हूँ, अभी का मैं बोल रहा हूँ। और दोपहर में 11 से 5 5:30 बजे तक उसमें रिवीजन और एमसीक्यू लगाता हूँ। ऐसा है, और उसके बाद एक सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। ऐसा है, देखो, एक साथ से। हाँ हाँ। पढ़ने की स्ट्रेटजी पे एक बात मैं कहूंगा कि जो हम्म, तुम्हारी पढ़ने की स्ट्रेटजी वो हमेशा खुद की होनी चाहिए, किसी की कॉपीड नहीं होनी चाहिए, हाँ हाँ, नहीं है मैं ना। खुद से। हाँ हाँ जैसे जो तुम स्ट्रेटजी है बिल्कुल वही फॉलो करो। केवल हाँ हाँ जो मैं बोल रहा हूँ उसमें क्या क्या चीजें हैं जिससे तुम्हारा इम्प्रूवमेंट और बेटर तरीके हाँ से हो हाँ सकता है, वो चीजें इनकॉर्पोरेट कर लो बस, हाँ हाँ। है ना। बराबर है। तरीका अपना ही रखो, क्योंकि तरीका अगर अपना नहीं रखोगे ना तो हम्म, फिर आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाती। तरीका हमेशा आपका होना चाहिए, लोगों से इनपुट लेके उसको इम्प्रोवाइज कर देना चाहिए, हाँ 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 है ना। जैसे हाँ जैसे कुछ लोग होते हैं एक सब्जेक्ट पहले लेते हैं, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता उसको फिर तब तक दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। ये सबसे गलत प्रैक्टिस है। उससे होता क्या ना, आप एक सब्जेक्ट पढ़ हाँ लिया, खत्म कर लिया, उसके बाद आप दूसरा पढ़ रहे हो, तो जब आप पांचवा सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे आपको पहले सब्जेक्ट का कुछ याद ही नहीं रहेगा। अब आधा 50% 60% भूल जाओगे। हाँ हाँ हाँ। तो ये प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस के लिए एग्जाम में, हम्म, हाँ हाँ। है आता ना? अभी मैं सर क्या कर रहा हूँ, और दोपहर का जब मैं रिवीजन करता हूँ ना, मैंने अभी अप्रैल में जो सब्जेक्ट कर रहा हूँ ना, हम्म। उसको मैं सीक्वेंस से रिवीजन करता हूँ। हाँ ऐसा मतलब है, जैसे कि एक हाँ साइकिल टाइप का बना लो कि मतलब एक सब्जेक्ट आपने हाँ पढ़ा, उसका 1-1.5 महीने बाद फिर से उसका रोटेशन में नंबर आ जाए। मतलब आप एक हाँ एक हाँ हफ्ते में आपने कोई सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया, अगले एक हाँ हाँ सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट रिवाइज किया, अगले सब जो वीक है उसमें जो आपने पहला सब्जेक्ट रिवाइज किया था उसके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर का करिए, सो दैट आपने जो पढ़ रखा है उसके कंसेप्ट आपके उसमें रहे दिमाग में, अदरवाइज वो हाँ हाँ बाहर हो जाएंगे। हाँ सर, अभी सिर्फ किसे है 20 सब्जेक्ट है, उसका मैं
साइकिल रोटेशन करने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, कैसा मैनेज करो? नहीं, उसमें देखो डेली हाँ 4 to 5 सब्जेक्ट्स कर सकते हो, 4 to 5 सब्जेक्ट्स रखो, ठीक है, और हाँ फिर एक एक सब्जेक्ट्स को रिप्लेस करते रहो, सारे सब्जेक्ट्स एकदम से नए चेंज मत करो। हाँ 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 ये चीज रखोगे ना, जैसे 5 सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो, 15 दिन आपने पढ़े, रिवाइज किया, फिर एक सब्जेक्ट आप हाँ उससे हटाया, दूसरा सब्जेक्ट डाल दिया उसके अंदर, हाँ हाँ ठीक है, और एक वीक बाद जो सब्जेक्ट आपने छोड़ दिया था उसका आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, भले ही हाफ एन आवर करो लेकिन उसके क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो, भले ही उसके 5 हाँ क्वेश्चन आपने पढ़ा। तो उससे 2 फायदे होते हैं, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है कि आपको वो आता है, और हाँ आधी चीजें तो ऐसे दो कुछ क्वेश्चन सही हो जाते हैं कि आपको जब ये लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मैंने पढ़ रखा है ये। हाँ हाँ। ठीक है। अभी तो तो कैसा होता, हाँ हाँ तो आप उसमें होता क्या, जब क्वेश्चन आप पढ़ते हो ना तो आप कोशिश करते हो कि यार ये कैसे आंसर इसका निकलेगा, हाँ 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 हाँ। ठीक है, और अगर आपका एकदम दिमाग से एकदम क्लियर होता है तो आपने भले पढ़ा है लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता, तो आप फिर कंफ्यूजन में गलत टिक मार देते हो। ये चीज है। बोलो क्या बोल रहे तो थे। आप, हाँ हाँ सर, अभी एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आईएएस मास्टर और एसएससी जेई और ये ठीक है ना? हाँ, या और अभी यहाँ दूसरा कोई? स्टेट लेवल एग्जाम के लिए ये तो प्राइमरली रिक्वायरमेंट है। इन्हीं हाँ हाँ इन्हीं को जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसमें से आप क्वेश्चंस के लेवल फिक्स कर लो, उसमें कलर कोडिंग कर लो, मार्क कर लो कि ये क्वेश्चंस मुझे, जब मैं पहली बार अगर कर रहा हूँ किसी सब्जेक्ट के, तो हो सकता है उसमें मुझे 10 में से 5 क्वेश्चन बिल्कुल समझ ही ना आए कैसे हैं, तो आप उनको मार्क करके रख लो, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस या रिवीजन करोगे तो केवल वही 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी जो वीक चीजें होंगी आप उस पर काम कर रहे होगे। हर बार अभी सर, सेम क्वेश्चंस हाँ हाँ लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस हाँ हाँ जितने इजी क्वेश्चंस है उनको एक बार ज्यादा लगाना ही नहीं है, मतलब उनको मार्क, मतलब अलग उसमें कर दो कैटेगरी में। हाँ 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 हाँ। मैंने पहले ऐसा कुछ किया नहीं था। और कैसे किया था, पहले मैं सब्जेक्ट पढ़ता था और ईएससी के सारे ऐसे लगाता था, जो क्वेश्चन नहीं आता उसका सॉल्यूशन देखता था, ऐसा हम्म, करता था, और उसको टिक मार्क नहीं करता था। हम्म, तो मैं नहीं, आंसर को टिक मार्क, हाँ हाँ, हाँ बोलो बोलो, आंसर क्या। आंसर को मैं टिक मार्क करके रखा हूँ उस बुक में, ऐसा किया है पहले। नहीं, ये चीज थोड़ी गलत कर दी है तुमने, आंसर टिक करने की जरूरत नहीं, आंसर क्यों टिक किया, उससे होगा क्या ना, तुम्हारा दिमाग हाँ जैसे हाँ देखेगा ना तो उसको तो मान लेगा कि यही सही है, आंसर है। हाँ कभी भी हाँ जब सर, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, कभी भी जहाँ पे हाँ हाँ क्वेश्चंस अलग होते हैं, आंसर पीछे होते हैं, साथ तो होते नहीं, मुझे हाँ हाँ जहां तक है याद है कि साथ नहीं होते कभी भी। तो हाँ जब हाँ आप जो क्वेश्चन वाला पार्ट है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर पे आप मार्किंग करो, किसी में एक सर्कल, सिंगल सर्कल बना लो, किसी में डबल सर्कल बना लो, किसी में 3 सर्कल बना लो, 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस हो गए। जिसपे आप कोई हाँ मार्क नहीं कर रहे हो, इसका मतलब उसको दोबारा नहीं करना है, बिकॉज वो आपके कंसेप्ट हाँ इनहेरेंट हाँ है, वो आपको आता है, नहीं करना है, हाँ हाँ। ठीक है ना। फर्स्ट अभी मैं, कैटेगरी, फर्स्ट हाँ लेवल, हाँ सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। अब उसमें आपने अगर आंसर मार्क कर दिया तो आपका उस बुक से दोबारा पढ़ने का तो कोई पर्पस, वो तो फिर आपको याद करने जैसा हो गया, फिर आप हाँ अपना दिमाग कैसे यूज कर रहे हो। अब आप अगर पहले टिक नहीं लगा होगा, आपने सर्कल मान रखा है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट लेवल कैटेगरी का क्वेश्चन है जो आपको नहीं आया था, तो आप सोचोगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, कैसे होगा। तो आपको अपनी सोचने वाली जो स्किल है वो खत्म नहीं करनी है, उससे फिर आपका दिमाग ना, वो फिर चीजें है ना, वो सिर्फ रटने वाली चीजों पे काम ज्यादा करता है, फिर आपका सोचने वाली चीजें गड़बड़ होने लगती हैं। हाँ। तो हमें हमें वो हमारे शॉर्ट नोट्स निकाले उससे रिलेट करना चाहिए ना, वो कंसेप्ट के साथ हाँ, जो क्वेश्चन है। हाँ, मतलब जो क्वेश्चन है, अब आपने क्या किया, मान लीजिए 15 क्वेश्चन किए 1 घंटे में प्रैक्टिस, हम्म, ठीक है, उसमें से 5 क्वेश्चन आपको नहीं आए, ठीक है, तो हाँ हाँ आप हाँ हर 1.5-2 घंटे की प्रैक्टिस में आधे घंटे निकालिए कि जो क्वेश्चंस आपके नहीं बने, उन क्वेश्चंस को हाँ अपने हाँ कंटेंट से रेफर करना है कि भाई क्यों नहीं बने, या हाँ हाँ और अगर वो आपके कंटेंट में वो नहीं है तो उसका एक्सप्लेनेशन देके उस चीज को वहां ऐड ऑन करिए, सो दैट कि जब आप अपना कंटेंट पढ़ रहे हो तो वो क्वेश्चन का कंसेप्ट आप रिवाइज करो, या उसकी इन्फॉर्मेशन या उसकी कोडल वैल्यूज या कुछ भी जो भी उससे रिलेटेड था, हाँ हाँ तो अब हाँ। आपके वो मैं सर क्या कंटेंट में कर, हाँ ऐड हो हाँ गई, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना। चला था, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, और टाइम लगाता हूँ, और 1 घंटे में 50 क्वेश्चन होने ही चाहिए, ऐसा करता हूँ। और उस हिसाब के उस टाइम के लेवल से मैं सॉल्व करता हूँ। और 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं देखता हूँ कौन से क्वेश्चन रह गए, कौन से क्वेश्चन नहीं आए, ऐसे ऐसे मैं एनालाइज करता हूँ थोड़ा सा।
हाँ वो ठीक है, वो तुम जो फॉलो कर रहे हो वो करो, बस जो मैंने बताया थोड़ा सा उसको ऐड ऑन करो, फिर देखो इम्प्रूवमेंट होगा 10-15 दिन में। एड ऑन तो मैं सर करता ही रहता हूँ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसे। चलो ठीक है, तो अपने फिर चलो, बात करना है ना। ठीक है, हाँ ओके। हाँ हाँ। ओके सर।